नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से बराह रास्त मैं हूँ इब्राहिम राजा और आज हम आपको एक आला तरीन और हाजिर सर्विस जर्नल के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे हसास नोयत की खबर से आगाह करेंगे। इस एक खबर से आपको ये पता चलेगा कि इस वक्त GHQ के अंदर क्या कुछ चल रहा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को एक हंगामी और इंतहाई हसास नोयत का फैसला किन हालात में करना पड़ा, इस खबर के दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। बुशरा बीबी साहिबा के मुतल्लिक अब से 20 मिनट पहले क्या हैरानकुन और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, इसकी अंदरूनी कहानी आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। चौधरी परवेज लाई अब से कुछ देर बाद क्या बहुत बड़ा और नाकाबिले यकीन ऐलान करने वाले हैं। इसी खबर के जो दो अहम तरीन नुकात हैं जिनका ताल्लुक बराह रास्त इमरान खान, जिनका ताल्लुक बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट से है, ये दोनों नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी अचानक शहबाज शरीफ के खिलाफ वादा माफ गवाह कैसे बन गए, इसी मामले पर अब क्या बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है। शहबाज शरीफ को तुर्क सदर के सामने कैसे तारीखी रुसवाई का सामना करना पड़ा, इस वाक़े की एक वीडियो ने इस वक्त सोशल मीडिया पर क्यों बहुत बड़ा तहलका मचाया हुआ है। परवेज खटक की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब शेख रशीद के मुतल्लिक क्या अहम तरीन खबर आई है, एक फौजी कमांडिंग ऑफिसर ने किस किस्म का एक्शन किया है। PTI की रहनुमा खदीजा शाह जो साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज की नवासी हैं, उनकी आज के दिन में किस नोयत की वीडियो वायरल हुई। इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक क्या नई और तशवीशनाक इतला आई है और पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर जिन्हें PDM की फिस्तायत का सामना है यानी इमरान खान साहब, अब उन्होंने अब से कुछ देर पहले क्या बड़ा सरप्राइज दिया है जिस पर शरीफ खानदान को सरेंडर करना पड़ा, इसकी अंदरूनी कहानी भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। सबसे पहले आपको PTI की लीडर खदीजा शाह की आज के दिन सामने आने वाली वीडियो के मुतल्लिक आगाह करते हैं। खदीजा शाह साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज की नवासी हैं। उन्हें एक हफ्ते के लिए यानी 7 दिन के लिए शिनाख्ती परेड पर जेल भेजा गया था। जेल में उनकी तबीयत नासाज हुई और फिर ARY न्यूज़ ने, GNN ने और इसी तरह जियो न्यूज़ ने इस खबर की तस्दीक की कि खदीजा शाह की जेल में तबीयत इंतहाई नासाज है। इसी दौरान PTI की जानिब से ये दावा किया गया कि PTI की कुछ खवातीन के साथ जेल में मुबैना तौर पर बदसलूकी की गई है। लेकिन अब आज के दिन में खदीजा शाह की एक हैरानकुन नोयत की वीडियो वायरल हुई है। इस वीडियो के 3 हिस्से हैं, इन तीनों हिस्सों में किस किस्म के मनाजिर हैं ये आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि अब खदीजा शाह की आज के दिन में जो वीडियो वायरल हुई है, इसके एक हिस्से में यह देखा जा सकता है कि खदीजा शाह एक डाइनिंग टेबल पर मौजूद हैं। उन्होंने यहाँ पर एक वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया है और इस वीडियो स्टेटमेंट में खदीजा शाह ये कह रही हैं कि वो कोर कमांडर हाउस लाहौर पर जो एहतजाज हुआ, इस एहतजाज में किसी भी सूरत शरीक नहीं थी और इस वीडियो बयान में उन्होंने अपनी बेगुनाही के मुतल्लिक कुछ शवाहिद भी पेश करने की कोशिश की। उसके बाद उनकी इसी वीडियो के दूसरे हिस्से में ये देखा जा सकता है कि वो किसी मकाम पर मौजूद हैं, वहाँ से वो चलते हुए आ रही हैं, इनके इर्द गिर्द कुछ खवातीन पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं और इससे अंदाज़ा ये लगाया गया कि ये वीडियो असल में उस वक्त की है जब उन्हें अदालत में पेश किया गया, क्योंकि उन्हें पहले मरहले में अपनी फैमिली से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई थी। लेकिन अब खदीजा शाह के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आज के दिन में सामने आई है, क्योंकि इससे पहले खदीजा शाह ने जहांगीर तरीन की बहन के फ्लैट पर भी पनाह लेने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने रजाकाराना तौर पर खुद गिरफ्तारी दी थी। अब खदीजा शाह और PTI की जो 13 खवातीन थीं जिनको गिरफ्तार किया गया था, इन समेत 126 मुलजमान को अदालत में पेश किया गया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत की जो जज हैं, उन्होंने 89 मुलजमान का 7 रोज़ का जबकि 13 खवातीन का 5 रोज़ का मजीद जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। लेकिन इस दौरान अदालत के अंदर वो कुछ हो गया जो कोई इमेजिन नहीं कर सकता था, क्योंकि एक तरफ तो अदालत को यह बताया गया कि 89 मर्द और 13 खवातीन ऐसी हैं जिनकी शिनाख्त परेड मुकम्मल हो चुकी है, इनकी शिनाख्त हो चुकी है।
24 अफराद ऐसे हैं जिनकी शिनाख्त अभी तक नहीं हुई। लेकिन इस दौरान PTI की जो गिरफ्तार खवातीन थीं वो अदालत में फट पड़ीं और इस समाअत के दौरान खदीजा शाह, आलिया हमजा और सनम जावेद ने अदालत से ये दरख्वास्त की कि उन्हें फोटोग्रामेटिक जो टेस्ट है इसके लिए पुलिस के सुपुर्द किसी सूरत ना किया जाए। वो इस वक्त बहुत ज़्यादा खौफ का शिकार हैं, उनका ये जो टेस्ट है ये जेल में करवाया जाए। और उसके बाद फिर अदालत को ये हुक्म जारी करना पड़ा और अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि आप परेशान ना हो, आप जेल में रहेंगी। हालांकि जेल में रहना भी ज़ाहिर है कि एक परेशानी की बात है, लेकिन बहरहाल अब जो खदशात का इजहार किया गया तो ये कहा गया कि ये खवातीन जेल में रहेंगी। लेकिन यहाँ पर आपको इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक जो 2 वीडियो सामने आई हैं उनके हवाले से भी आगाह करते हैं। तो मामला ये है कि इमरान रियाज खान साहब को अगवा किए गए अब 22 दिन गुजर चुके हैं। पिछले 2 दिन में इमरान रियाज खान साहब के जो 2 वकील हैं जो कि उनका केस लाहौर हाई कोर्ट में लड़ रहे थे, ये अचानक बैरून मुल्क चले गए। अब इसी दौरान इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक 2 बड़ी हैरान कुन नोयत की वीडियो सामने आई और इन दोनों वीडियो से यह साबित हो गया कि इमरान रियाज खान साहब को जेल से बाहर निकलते हुए कुछ लोग अपने साथ ले गए थे। और इन्हीं वीडियोज़ में से एक वीडियो में यह भी साबित हो गया कि पंजाब पुलिस के मौक़िफ़ के बरक्स इमरान रियाज खान साहब के घर पर छापा भी मारा गया था। यानी पंजाब पुलिस का यह मौक़िफ़ गलत था कि इमरान रियाज खान किसी भी एजेंसी को या पुलिस को मतलूब नहीं थे। लेकिन अब यहाँ पर इस पूरी सूरत हाल में इमरान रियाज खान साहब के जो वकील हैं मियाँ अली अशफाक, उनका अब एक ताज़ा तरीन बयान सामने आया है और उनका कहना यह है कि असल में वो अपना कोर्स मुकम्मल करने के लिए बैरून मुल्क आए। इमरान रियाज खान साहब के केस की अगली समाअत 6 जून को होनी है, इससे पहले वो वापस पाकिस्तान आ जाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि 23 दिन गुजरने के बावजूद इमरान रियाज खान साहब की बाजियाबी नहीं हो सकी और अब उनकी अहलिया ने भी एक तकलीफदेह बयान जारी किया है और उनका यह कहना है कि पिछले 23 दिन में एक मरतबा भी इमरान रियाज खान साहब से उनके अहले खाना का राब्ता नहीं करवाया गया और यह तक नहीं बताया गया कि इमरान रियाज खान साहब इस वक्त कहाँ मौजूद हैं। लेकिन यहाँ आपको एक आला जनरल के मुतल्लिक एक इंतहाई हसास नोयत की खबर से आगाह करते हैं। अब यह खबर उस वक्त आई जब बुशरा बीबी साहिबा के मुतल्लिक एक हैरान कुन नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। यह खबर अब से कुछ देर पहले जियो न्यूज़, ARY न्यूज़ और दीगर मरकजी चैनल्स ने एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर फ्लैश किया है। बुशरा बीबी साहिबा एक घरेलू और मजहबी खातून है, लेकिन अब बुशरा बीबी साहिबा को इस्तेमाल करके इमरान खान साहब के आसाब को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और बुशरा बीबी साहिबा को इमरान खान साहब के खिलाफ गवाह बनाने की कोशिश की जा रही है। ये जो एक इंतहाई हसास नोयत की खबर है, इसके 2 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त जबर के तमाम हथकंडों के बावजूद हथियार फेंकने पर तैयार नहीं थे और उन्होंने यह ऐलान किया था कि वो किसी भी सूरत नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की तरह दुम दबाकर पाकिस्तान से नहीं भागेंगे। इसी वजह से अब बुशरा बीबी साहिबा के मुतल्लिक ये घिनौना इकदाम किया गया है। अब इस खबर का जो पहला हिस्सा है और ये जो इकदाम किया गया है, इसमें नैब ने इमरान खान साहब की जो अहलिया हैं बुशरा बीबी साहिबा, उनको गवाह बनाने का फैसला कर लिया है। इस खबर के दूसरे नुक्ते में यह बताया गया कि बुशरा बीबी साहिबा को एक नोटिस भिजवाया गया है। बुशरा बीबी साहिबा को यह कहा गया है कि आप अलकादिर ट्रस्ट केस में मुल्जिमा के तौर पर नहीं बल्कि एक गवाह के तौर पर पेश हों, एक गवाह के तौर पर अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं। और बुशरा बीबी साहिबा को पाबंद किया गया है कि वो 7 जून को नैब में आएँ और नैब में एक गवाह के तौर पर अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं। उसके बाद बुशरा बीबी साहिबा से अलकादिर ट्रस्ट की दस्तावेजात भी तलब की गई हैं। लेकिन ये जो पूरा एक आप कह लें हथकंडा आजमाया गया है, इसका मकसद ये है कि किसी तरीके से बुशरा बीबी साहिबा को हिरासा करके इमरान खान साहब के आसाब को तोड़ा जाए, उन्हें आसाबी तौर पर कमज़ोर किया जाए। लेकिन यहाँ पर आपको चौधरी परवेज इलाही की जानिब से PTI छोड़ने और चौधरी परवेज इलाही की एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुतल्लिक सबसे बड़ी और हसास नोयत की इतला से आगाह करते हैं। ये भी आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। अब ये इतला उस वक्त आई जब परवेज इलाही को दूसरी अदालत में दूसरे मुकदमे से भी रिहाई मिल गई, लेकिन उसके फौरन बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर परवेज इलाही के मुतल्लिक 3 चैनल्स ने यह ब्रेकिंग न्यूज़ फ्लैश की कि अब से कुछ देर बाद चौधरी परवेज इलाही भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो इमरान खान साहब का साथ छोड़ने का ऐलान करेंगे। अब चौधरी परवेज इलाही को
गुजरांवाला में 2 अरब रुपए करप्शन के जो 2 मुबैना तौर पर जाली मुकदमात थे, इन दोनों मुकदमात में बरी कर दिया गया। इसी मुकदमे में सेक्रेटरी पंजाब असेंबली राय मुमताज हुसैन को भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन जैसे ही चौधरी परवेज इलाही को तीसरी मरतबा गिरफ्तार किया गया तो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुतल्लिक और उनकी जानिब से मुबैना तौर पर इस फैसले के मुतल्लिक कि वो अब इमरान खान साहब को छोड़ने का ऐलान करने वाले हैं, इस हवाले से टीवी चैनल्स पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ चलना शुरू हो गई। लेकिन अब इस पूरी सूरत हाल में चौधरी परवेज इलाही अचानक सामने आए और उन्होंने अपना फैसला सुना दिया। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्योंकि अब उन्होंने एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। अब चौधरी परवेज इलाही जब अचानक कैमरों के सामने आए तो उन्होंने ये अल्फाज बोले कि मुझे हवालात में सबसे बदबूदार जगह पर रखा गया, उसके बाद मुझे वॉशरूम तक जाने की इजाज़त नहीं दी गई, मैं बेगुनाह हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए, ऊपर अल्लाह की अदालत है और नीचे ये अदालत। लेकिन उसके बाद चौधरी परवेज इलाही ने तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अपना सबसे बड़ा फैसला सुना दिया। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि एक तरफ तो मुझे वज़ीर आला की ऑफ़र की गई, लेकिन उस वक्त मैंने इस ऑफ़र को ठुकरा दिया था। परवेज इलाही ने कहा मेरी उम्र 77 साल है, मुझे 3 स्टंट पड़ चुके हैं, मैं 10 किस्म की अद्वियात इस्तेमाल कर रहा हूँ, रात मुझे थाने की हवालात में बंद करके एक ऐसे फर्श पर लिटाया गया जहां जानबूझकर आप ये कह लें कि सबसे ज़्यादा गंदगी फैलाई गई थी, और मैंने एहलकारों को ये भी कहा कि मैं तुम्हारे बाप से बड़ा हूं। लेकिन उसके बाद फिर चौधरी परवेज इलाही ने अपना सबसे बड़ा फैसला अनाउंस कर दिया। अब परवेज इलाही ने इस फैसले के पहले नुक्ते में ये अल्फाज बोले कि मेरे साथ जो कुछ हुआ ये सब एक सोची समझी साजिश है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी सूरत तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ रहा, पार्टी के साथ मजबूत चट्टान की तरह खड़ा हूं, कारकुन भी डट जाएं। और उसके बाद परवेज इलाही ने पीटीआई के कारकुनों को यह पैगाम दिया कि अगर ये 100 केस भी बना लें तो पीटीआई के कारकुनों ने मजबूत रहना है। उसके बाद परवेज इलाही ने यह ऐलान किया कि पीटीआई के लोग इन हथकंडों का दलेरी से मुकाबला करें, तहरीक इंसाफ इस वक्त दीन की और पाकिस्तान की लड़ाई लड़ रही है, हुकूमत झूठ पर खड़ी है, इनके मुंह काले होंगे, हम सब तहरीक इंसाफ के साथ डट कर खड़े रहेंगे। लेकिन जैसे ही चौधरी परवेज इलाही ने यह अनाउंसमेंट की एंड उस वक्त उन्हें एक और नाम नहाद मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन यहां पर जहांगीर तरीन के जहाज के आसमान से गिरने और खजूर में अटकने के मुतल्लिक भी सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर से आपको आगाह करते हैं। इसी वाक़े के मुतल्लिक अब एक 37 सेकंड की तहलका खेज और हैरान कुन नोयत की वीडियो भी सामने आ गई है। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी है। इस वीडियो में किस किस्म के मुनाज़िर हैं और इस खबर के 2 अहम तरीन नुकात मुख्तसरन आपको बताते हैं। तो मामला ये है कि अब ये खबर उस वक्त आई जब जहांगीर तरीन का जहाज इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में अचानक कलाबाजी खा गया। इससे पहले इसी जहाज़ ने जनूबी पंजाब की फ़ज़ाओं में परवाज़ की और फिर लाहौर की जो फ़ज़ाएँ हैं वहाँ भी ये जहाज़ परवाज़ करता रहा। लेकिन उसके बाद इसने इस्लामाबाद में लैंडिंग की और फिर ये इस्लामाबाद से खाली लौट गया। अब जहांगीर तरीन के जहाज़ ने जब लाहौर में लैंडिंग की तो उस वक्त इसने 2-3 सियासी कलाबाजियाँ खाईं, क्योंकि अब तक पीटीआई को छोड़ने वाले किसी एक भी बड़े रहनुमा ने जहांगीर तरीन की जो नई पार्टी है इसमें शमूलियत पर रजामंदी जाहिर नहीं की। लेकिन उसके बाद फिर एक ऐसा घिनौना खेल खेला गया कि ये खबर सुनकर आपके कानों से धुआं निकल जाएगा। यानी एक तरफ तो जहांगीर तरीन ने यह ऐलान किया था कि 100 से बड़े रहनुमा उनकी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। अब तक फिरदौस आशिक अवान के सिवा किसी और ने उनकी पार्टी में शामिल होने का ऐलान नहीं किया। लेकिन अब घिनौना खेल ये खेला गया है कि जहांगीर तरीन ग्रुप की जो पार्टी है इसको पाकिस्तान इंसाफ पार्टी के नाम से रजिस्टर करवाया जा रहा है ताकि पीटीआई से मिलता जुलता इस जमात के लिए नाम इस्तेमाल किया जाए, पीटीआई के वोट बैंक पर डाका डालने की कोशिश की जाए। लेकिन हकीकत यह है कि जहांगीर तरीन का जो पूरा ग्रुप है ये पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में जब जनरल बाजवा की इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन कमीशन भी जहांगीर तरीन के ग्रुप को सपोर्ट कर रहा था तो उस वक्त ये इमरान खान साहब के सामने इबरत का निशान बन गया था और इनको इबरतनाक शिकस्त हुई थी। तो इसलिए अगर ये पाकिस्तान इंसाफ पार्टी के नाम से भी पार्टी बनाते हैं तो जहांगीर तरीन और उनके ग्रुप को तहरीक इंसाफ का वोट किसी सूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक आला जनरल के मुतल्लिक एक इंतहाई हसास नोयत की खबर से आगाह करते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब पीटीआई की साबिक एमपीए आयशा इकबाल की जानिब से पीटीआई और सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया गया। दूसरी जानिब
पीटीआई की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो साबिक मेंबर हैं आफ्ताब हुसैन शाह, उन्होंने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन इसकी कोई अहमियत इस वजह से नहीं है कि अब दो ताज़ा तरीन और इंतहाई हैरान कुन नोयत के सर्वेज आ गए हैं, और इन सर्वेज में यह बताया गया है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के 220 के करीब जो अरकान पार्लियामेंट हैं वो इस वक्त पीटीआई को छोड़ चुके हैं, जिनमें साबिक अरकान कौमी असम्बली और इसी तरह सूबाई असम्बलियों के साबका और मौजूदा अरकान असम्बली शामिल हैं। लेकिन इस सर्वे में यह कहा गया कि इन 220 रहनुमाओं के छोड़ने के बावजूद अगर आज भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए तो इमरान खान साहब 70% से ज़ायद मार्जिन से ये इलेक्शन जीत जाएंगे। इसलिए ये जो इस वक्त लोग पीटीआई को छोड़ रहे हैं, इससे इमरान खान साहब की मकबूलियत पर या पार्टी की मकबूलियत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन यहां पर पीटीआई के एक बहुत बड़े रहनुमा की वालदा और उनकी साहबजादी के मुतल्लिक जो इंतहाई दर्दनाक, इंतहाई तकलीफदेह नोयत का इंकशाफ हुआ है, इसके मुतल्लिक भी आपको मुख्तसरन बताते हैं ताकि इस स्पेशल बुलेटिन में आपको 2-3 मजीद बड़ी खबरें मिल जाएं। तो मामला यह है कि पीटीआई के ये जो बड़े रहनुमा हैं, जो कि इमरान खान साहब के बहुत क्लोज भी समझे जाते हैं, इनकी बेटी का निकाह था, तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए, तमाम दावतनामे रिश्तेदारों, अजीज़ों और दोस्तों को भेज दिए गए। लेकिन उसके बाद इनके घर पर मुबैना तौर पर आधी रात को 3 बजे छापा मारा गया। उस वक्त उनकी अहलिया तहज्जुद की नमाज अदा कर रही थी। इनकी वालदा की उम्र 85 साल बताई गई है, और इस छापे के दौरान मुबैना तौर पर पुलिस ने ये जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, इनकी बेटी का जहेज मुबैना तौर पर लूट लिया। इनकी 85 साला वालदा के साथ बदतमीजी की गई और इनके घर वालों को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और ये इंकशाफ, ये दावा, ये इल्ज़ाम या ये इंकशाफ जो है, ये पीटीआई के रहनुमा मियां ताहिर इकबाल ने किया है। लेकिन अब वो खुद सामने आया है और उनका कहना यह है कि हर किस्म के जुल्म और हर किस्म के जबर के बावजूद वो हर सूरत में इमरान खान साहब के साथ पहले भी खड़े थे और अब भी इमरान खान साहब के साथ ही खड़े रहेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको एक आला जनरल के मुतल्लिक एक इंतहाई हसास नोयत की खबर से आगाह करते हैं। इस खबर से आपको पता चलेगा कि इस वक्त GHQ में क्या चल रहा है। अब ये एक ऐसी खबर है जिसका ताल्लुक बराह रास्त इमरान खान साहब से भी है। इसी खबर का ताल्लुक लाहौर के कोर कमांडर हाउस पर जो एहतजाज हुआ उस एहतजाज से भी है, क्योंकि इससे जुड़ी एक छोटी सी खबर यह भी थी कि लाहौर के कोर कमांडर की जो वर्दी चुराई गई थी वहां से, उसके साथ सेल्फी लेने वाले शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अब एक आला जनरल के मुतल्लिक एक हसास नोयत की खबर आई है, क्योंकि लाहौर के कोर कमांडर हाउस में जिस तरह से मुजाहिरीन अंदर दाखिल होने में कामयाब हुए थे, तो उसके बाद लाहौर के जो कोर कमांडर हैं उनके खिलाफ एक इंक्वायरी मार की गई थी। GHQ में ये इंक्वायरी चल रही थी, इसके 3-4 मराइल थे, और अब ये इत्तला आई है कि ये जो इंक्वायरी थी इसका प्राइमरी और बुनियादी नुक्ता ये था कि इस बात को इन्वेस्टिगेट किया जाए, इस बात को इंटेरोगेट किया जाए कि आखिर लाहौर के कोर कमांडर हाउस पर जिस वक्त मुजाहिरीन वहां पर दाखिल हुए तो सिक्योरिटी क्यों मौजूद नहीं थी, क्विक रिस्पांस फोर्स क्यों मौजूद नहीं थी, पुलिस क्यों मौजूद नहीं थी। यानी एक तरह से इमरान खान साहब का जो स्टैंड था वो इस इंक्वायरी के जो सवालात हैं इनकी वजह से वो इंडोर्स भी हो गया। अब इस पूरी सिचुएशन में ये इत्तला आई है कि अब ये जो कोर कमांडर के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की गई थी, इसका तीसरा मरला भी मुकम्मल हो गया है और अब ये आखिरी मरले में दाखिल हो गई है। अब यहां पर तुर्क सदर के सामने शहबाज शरीफ की रुसवाई के मुतल्लिक भी एक तहलका खेज नोयत की वीडियो वायरल हो गई है। इस वीडियो को लाखों अफराद देख चुके हैं। इसी वीडियो पर हजारों की तादाद में ट्वीट्स किए गए हैं। ये वीडियो उस वक्त सामने आई जब शहबाज शरीफ तुर्क सदर की तकरीब हलफ बर्दारी के लिए उस तकरीब में पहुंचे और इस वीडियो में बहुत हैरान कुन नोयत के मनाजिर हैं। इसी वीडियो में यह देखा जा सकता है कि शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर से एक मरतबा नहीं बल्कि 2 मरतबा ज़बरदस्ती गले मिलने की कोशिश की, ज़बरदस्ती उनको गले लगाने की कोशिश की, लेकिन दोनों मरतबा बहुत नामुनासिब अंदाज में तुर्क सदर ने उन्हें कुछ पीछे हटा दिया और वो उनके साथ गले नहीं मिले। उसके बाद ये भी देखा जा सकता है इसी वीडियो में कि शहबाज शरीफ ज़बरदस्ती उनका हाथ पकड़कर खड़े हो गए और इस दौरान उनको ये बताते रहे कि मैं आपके लिए तोहफे में आम लेकर आया हूँ
वहां पर और बहुत से आलमी रहनुमा मौजूद थे। तुर्क सदर ने कई और आलमी रहनुमाओं से मुलाकात करनी थी, लेकिन शहबाज शरीफ ज़बरदस्ती उनका हाथ पकड़कर उनको अपने साथ खड़े रखकर एक फ़ोटो सेशन करवाने की कोशिश करते रहे। लेकिन इस दौरान तुर्क सदर के चेहरे पर जो नागवारी के असरात हैं वो बड़े वाज़े अंदाज में देखे जा सकते हैं। और जिस वक्त तुर्क सदर को दूसरी मरतबा भी उन्होंने गले लगाने की कोशिश की, यानी जब तुर्क सदर उनसे इजाज़त लेकर रुखसत होने वाले थे, तो उस वक्त भी तुर्क सदर ने उनके साथ गले लगाना या उनके साथ गले मिलना मुनासिब नहीं समझा। तो इस पर अब सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा तूफान खड़ा हुआ है और इसे शहबाज शरीफ की रुसवाई से ताबीर किया जा रहा है। और दूसरी जानिब आप जो हमारे थंबनेल में भी देख रहे हैं कि इस वक्त जहांगीर तरीन का जहाज फजा में चक्कर काट काट के नाकाम वापस लौट गया है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।